साधुतं मंगलम वंदे संदस्य सिद्ध्यर्थम संदष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जीवमजीवं दब्बं ऋणवरवशहीण जीर्णनिर्दिष्टं देवेन्द्रवृन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। जीव जीव है, पहला नंबर तो ये हुआ। जीव को ही जीव मानो और जीव को जीव मानो। भले शराब के नशे में है लेकिन आदमी आदमी है। ऐसे जीव चाहे एक इंद्री में हो, चाहे दो इंद्री में हो, चाहे कहीं भी हो, जीव जीव है। इस बात को सोचो, विचार करो। कोई जीव की विराधना न हो जाए, किसी जीव का तिरस्कार न हो जाए। हमारी कोई विराधना करे वो जाने, हमसे किसी की विराधना न हो जाए, ये बात ध्यान रखनी। जीव जीव है, कादी में है, ममल है, किसी भी अवस्था में हो, जीव जीव। अवस्था के भेदों से भेद मत देखो जीव में। क्षय के भेदों से भेद मत देखो। इन बाह्य क्रियाओं के भेद से भेद मत देखो। जीव उपयोगमय है अर्थात जड़ नहीं है। भेद ज्ञान के बिना तो ज्ञान की कोई कीमत ही नहीं है। अनेकांत तो पहले साथ में घटाना पड़ेगा। जीव उपयोगमय है, उपयोग के साथ अभिन्न है अर्थात जड़ नहीं। और जड़ का नहीं है, जड़ के लिए नहीं है। हमारा जीवन इसके लिए है। कहाँ लगे हम? जड़ नहीं, जड़ रूप हुआ भी नहीं है, हो सकता भी नहीं है। उपयोगमय है और उपयोग जो है वह आत्मा के साथ अभिन्न है। ये शैली पढ़ी होगी तुमने समय साल की टीका में कि उष्णता अग्नि की है, पानी तो शीतल स्वभाव है, गर्म पानी भी। गर्म पानी में भी जो गर्मी है, उष्णता है, वह तो अग्नि की है। और जो अग्नि उष्ण पानी में से अग्नि निकाल दो तो क्या बचेगा? तो उसका स्वभाव बच जाएगा, शीतल स्वभाव भी। और देखो, उष्णता अग्नि की है, शीतल स्वभावी है पानी। और ज्ञान आत्मा के साथ अभिन्न है। जी आत्मा की तो केवल ज्ञातता है। ज्ञान रूप रहते हुए
सारे विश्व को जान रहा है। ज्ञान पने को छोड़ करके नहीं जानने आएगा। जड़ नहीं है, लगता तो ऐसा है कुछ नहीं, जड़ नहीं, जीव वियोग है, लेकिन भेद ज्ञान है। और भेद ज्ञान में हम जड़ में जुड़े हुए हैं। इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके राग द्वेष कर रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। ये सब विपरीत परिणमन को मेटने के लिए कहा जड़ नहीं है। तुमसे वैसे ही थोड़ी कहे गए कि तुम्हारे अंदर कोई विकार नहीं है। मान रहे हो, चिंतित हो रहे हो, अपने को जड़ रूप मानता है, इसलिए आचार्य को कहना पड़ा मतार्थ है साथ में। ये जड़ नहीं है, जड़ के लिए नहीं है, जड़ का स्वामी नहीं है, जड़ से कोई प्रकार का संबंध नहीं है। ये देखो तो देखिए, पुद्गल ही सो प्रीत, पुद्गल हारे हारे, पुद्गल जीते जीत। 24 घंटे जड़ में उलझा हुआ है। ऐसा लगता है ऊपर से मानो जड़ ही हो गया हो, उस समय भी चेतन है, उपयोग में है, जड़ नहीं। जड़ को जानने वाला उपयोग भी के उपयोग रूप है, चेतन है, जड़ नहीं। मिश्री का स्वाद लिया तुमने कभी? मिश्री का स्वाद नहीं लिया। मिश्री का स्वाद मिश्री में, ज्ञान में कहाँ आएगा? मिश्री का स्वाद मिश्री में है कि ज्ञान में है? तुम ज्ञान स्वरूप हो कि मिश्री स्वरूप हो? कि मिश्री का स्वाद आ गया तुम्हें? मिश्री का स्वाद, मिठास मिश्री के संपूर्ण भाग, संपूर्ण अवस्थाओं उसके साथ तन्मय है। तुम्हारे साथ तो नहीं है। तुम तो छांटो उसको, ज्ञान मात्र। रस वेदना परिणाम को पा करके भी रस रूप नहीं होता, इसलिए आत्मा अरस है। रस का ज्ञान होने पर भी रस के साथ आध्यात्म नहीं होता, इसलिए अरस है। आत्मा अरस है, इसकी सीधी सादी व्याख्या नहीं की। आत्मा स्वभाव से अरस है, ये नहीं कहा। आत्मा अरस नहीं है। आत्मा अरस होता तो पहले बताया था, ज्ञानियों का जीवन भी अरस रूखा होता, नीरस होता। लेकिन ये ज्ञानियों ने जिस आनंद का भी कथ जो आनंद लियो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा एहमिन नहीं किया। जो आनंद उन मुनीश्वर के जीवन में है प्रचुरता से, उस आनंद के इंद्र आदि को जाति भी नहीं है, अंश भी नहीं है कुछ। इंद्र का जो इंद्रिय सुख है वह तो आकुलतामय है, और मुनीश्वर का जो आत्मिक सुख है वह तो निराकुलता रूप है। ये भ्रांति हो रही है हमें। एक दृष्टांत दिया, देखो इसको, ये अक्षर वैसे दिख नहीं रहे, अब चश्मा लगाओ तो दिख जाएंगे। ऐसा नहीं है। जो अक्षर बिना चश्मा के नहीं दिखते, वे चश्मे से भी नहीं दिखते।
पढ़ो किसी साइंस वाले स्टूडेंट से। ये तो अलौकिक विद्या विज्ञान है, लेकिन साइंस वाले स्टूडेंट से पूछो। और तुम भी अगर सूक्ष्मता से देख पाओ तो देख लो, ये अच्छा चश्मा से भी नहीं दिखेंगे और लगेगा कि हमें दिख गए। कुछ चश्मा ऐसे देखोगे तो वो इनका जो प्रतिबिंब है, जितनी तुम में देखने की शक्ति है, वो प्रतिबिंब दिखेगा और तुम्हें लगेगा अच्छा दिखे। अदल बदल करके क्यों देखे जा रहे? चश्मा टेस्ट क्यों करे हैं? कैसे टेस्ट करेंगे भाई? लेंस लगा करके देखा, बोले बताओ कैसा दिख रहा है, कहते अब ठीक है, तो बस ठीक है, नंबर आ गया उसमें। लेकिन ठीक क्या है? जितना तुम्हें देखने की शक्ति है उतना बड़ा प्रतिबिंब पड़ेगा। ये नहीं दिखेगा जो चश्मा बिना दिख जाएगा। जो चश्मा से नहीं दिखता, चश्मा बिना नहीं दिखता, वो चश्मे से भी नहीं दिखता। एकदम सही बात है ये। प्रतिबिंब देखेगा, प्रतिबिंब। दर्पण में तुम्हें अपना चेहरा दिखता है कि नहीं? दर्पण में चेहरा हो तब तो दिखे। चेहरा तो तुम्हारे पास है। दर्पण में चेहरे का प्रतिबिंब दिखता है, और वो चेहरा का प्रतिबिंब चेहरे जैसा है, इसलिए चेहरा दिखता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है। बड़ा खतरनाक काम हो जाएगा अगर दर्पण में चेहरा देखने जाओगे, तुम्हारा चेहरा दर्पण में चला जाएगा, तुम बिना चेहरे की रह जाओगे। देखोगे क्या देखोगे? चेहरा तो वहां पहुंच गया। अरे नहीं पहुंचा। दर्पण में जिस समय चेहरे का प्रतिबिंब दिख रहा है, उस समय भी चेहरा तुम्हारे ऊपर ही है। कोई रोने की बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, तुम्हारा चेहरा तुम्हारे पास है। चेहरा कोई ऐसी चीज नहीं है जो दर्पण में पहुंच जाए। कल कोई चर्चा की थी, दर्पण के ऊपर छाई हुई धूल भी दर्पण में प्रविष्ट नहीं होती, प्रतिबिंबित होती है। किसी की ताकत नहीं उसमें प्रवेश करा दे। प्रवेश करेगी तो प्रतिबिंबित कैसे होगी? धूल धूल में है, कर्म कर्म में है, जीव जीव में है। कर्म के स्पर्श रस गंध वर्ण कर्म के साथ तन में है। कर्म रूप अवस्था कर्माण वर्ण के साथ तन में है, और ज्ञान जीव के साथ तन में है। अब वेद ज्ञान करो तो ज्ञान मात्र जीव है और बाद वही पुद्गल है। जीवो भोग मोह उपयोगमय है। उपयोगमय का मतलब प्रवचन सारी जी मालिंग ग्रहण में आया है। उपयोग नामक लक्षण को बाहर से ग्रहण नहीं करता। उपयोग नामक लक्षण को का बाहर ग्रहण नहीं हो सकता, बाहर नहीं जा सकता। उपयोग नामक लक्षण में जैसे चंद्रग्रहण सूर्यग्रहण होता है, ग्रहण नहीं पड़ता, मलिनता नहीं होती। अरे उपयोग का काम है जानना, प्रतिभासन हुआ, उसमें मलिनता का प्रतिभासन होता है। आप झूठ बोलते हो कि हमारा उपयोग मलिन हो गया। हम काय को झूठ बोलेंगे? अब जो सोचो काय कर झूठ बोलोगे, हमें क्या मालूम। लेकिन ये बात झूठी है, तुम्हारा उपयोग मलिन हो गया।
मलिनता तुम्हारे उपयोग में जानने में आ सकती है, मलिनता उपयोग में प्रविष्ट नहीं हो सकती। आत्मा उपयोगमय है और मलिनता कर्ममय है, जड़मय है। तन्मय किसके साथ है? कर्म के साथ, जड़ के साथ। और मलिनता को जानने वाला ज्ञान वह आत्मा के साथ तन्मय है, वह मलिन नहीं हुआ। अरे सर्व प्रकार से प्रसन्न हो, मेरा उपयोग आज भी अभी भी मलिन नहीं है। मैं अभी भी जिस समय मुझे भ्रांति हो रही है कि मलिनता की, उस समय भी देखा जाए तो उपयोगमय है, मलिनतामय नहीं। तालाब है, शीतकाल में तालाब निश्चल हो रहा है। एक व्यक्ति तालाब के किनारे खड़ा है, उसका प्रतिबिंब तालाब में पड़ रहा है। उसे देख करके कोई ये अंदाज कर ले मनुष्य के पैर ऊपर होते हैं और सिर नीचे होता है। हो सकता है क्या? उसे देख करके मलिनता हो, वो क्या नाम, ये कोई सोच ले कि मनुष्य के पैर नीचे होते हैं और सिर ऊपर होता है। समाधि तंत्र में, समाधि तंत्र माने, अरे समाधि के उपाय में ये बात कही, ठूंठ को ठूंठ समझो, ठूंठ को व्यक्ति नहीं। वो ठूंठ लगा दिया वहां खेत पे, जानवर कोई उसे आदमी समझ ले तो समझ ले, डर जाए तो डर जाए। तुम तो आदमी हो, तुम तो उसे आदमी मत समझो, ठूंठ समझो। अगर तुमने आदमी समझ लिया तो खेत में प्रविष्ट नहीं हो पाओगे। और ये तो ठूंठ है, चले आ भीतर। तुमने ये समझ लिया जो कुछ झलक रहा है ये सब गे हैं, मोह उत्पन्न हो जाएगा। और तुमने ये समझा, तुम जो झलक रहा है ज्ञान में, वह ज्ञान है, गे नहीं है, गे बाहर है। ये शांति का उपाय है, वो उपाधि का कारण है, और ये समाधि का उपाय है। समाधि तंत्र, तंत्र माने उपाय। तांत्रिक मांत्रिक यांत्रिक बोलते ना, तंत्र मंत्र यंत्र, तो वो जो यंत्र वगैरह लिखी जाती है, तंत्र माने उपाय को भी कहते हैं। तो तंत्र उपाय क्या है कि ये उपाय है शांति का, कि तुम अपने को ज्ञान मात्र देखो। अगर तुम ज्ञान मात्र अपने को देखोगे तो तुम्हें शांतता रहेगी अपने आप। कोई प्रकार के विकल्प उत्पन्न नहीं होंगे, न आधि न व्याधि कोई प्रकार की नहीं होगी, और न उपाधि। समाधि रूपण मन हुआ तुम्हारा। और तुमने अगर उसमें दोनों को मिला करके देखा तो बस मिला करके देखना यही अपराध है। नहीं चाहोगे, सवेरे चर्चा आई, नहीं चाहोगे तो भी होगा वो। चाहने से क्या होता है तुम समझते हो? चाह कितनी व्यर्थ है। चाह की दाह जले जिय मूरख, बेपरवाह सबे सुखकारी। पाप करते हुए पाप का फल न मिले, ऐसा हो सकता है? हम नहीं चाहते पाप हो, झूठ बोल रहे हो। हम नहीं चाहते पाप हो। अरे भाई पाप तो होगा ही, बुद्धि पूर्वक तुम पुण्य में प्रवर्तोगे नहीं, और शुद्धोपयोग धर्म रूप तुम्हारा परिणमन होगा नहीं, तो अब क्या होगा? पाप हो।
दूसरी बात, ये तो 3 प्रकार की परिणति की अपेक्षा से देखा। अब तुम बाहर देखोगी और ईर्ष्या करोगी तो पाप नहीं होगा तो क्या होगा? अगर तुम पर को देख करके, पर का लक्ष्य करके ईर्ष्या रूप परिणाम करोगे तो पाप तो होगा ही। तुमने अपनी अटकलें वैसे ही लगा दी, कछु नहीं का करना है, अब माला फिर रहे हुए हैं और नहीं गए तो पाप तो होगा ही, प्रमाद होगा। अटकलें क्यों लगाई? चाहने, हम नहीं चाहते हमारे जीवन में प्रमाद हो। अरे तुम नहीं चाहते तो नियम बनाओ, और बनाओ क्यों? नियम को स्वीकार करो। नियम को स्वीकार नहीं करोगे, अविरति नहीं मिटेगी तो प्रमाद कहां तो आएगा ही वो। क्यों भाई? नियम है तुम्हारा, नियम तो नहीं है। अरे तो आज रहने दे, कल कर लियो स्वाध्याय। और नहीं, हमारा तो नियम है भैया स्वाध्याय करना, तो नियम है तो फिर करो। 11 बज गए तो बज गए, अब क्या करें, अब 1 घंटा है। नियम प्रमाद को छुड़ाने वाला है। नियम के बाद भी प्रमाद छोड़ने के लिए स्वरूप में सावधान होना पड़ेगा। नियम नहीं होगा तो प्रमाद आ ही जाएगा, नहीं चाहोगे तो वो आ जाएगा। आप नहीं चाहोगे तो भी पाप होगा। हम नहीं चाहते, अरे तुम्हारे चाहने से क्या होता है? सवेरे कही थी, इंद्रादिक पद को सम्यक दृष्टि नहीं चाहता और उसे इंद्रादिक पद मिलते। इंद्रादिक पद को सम्यक दृष्टि कहाँ चाहता है? इंद्रादिक पद नहीं चाहूं कि तुम्हें ही मिलेंगे। अब ये बात अलग है, तुम उसमें रचो पचो दे, तुम अपने में रमे रहो, अपने में रमे रहो। मतलब इंद्रादिक पद हो, तुम उन्हें अपना पद मत मानो। तुम्हारा तो शुद्ध चैतन्य पद है, ये अपद है, ये विनाशिक है, खत्म मामला। लेकिन नहीं मिले तो ऐसा नहीं। आपके उदय में रोग बिना चाहे होते हैं, पुण्य के उदय में भोग बिना चाहे मिलते हैं, पाप के उदय में आपदाएं बिना चाहे आती हैं। चाहते नहीं हो, आती हैं। पुण्य के उदय में संपदाएं बिना चाहे आती, धर्म के उदय में चाहे नहीं। खत्म मामला। चाह की दाह जले दिए मूरख, चाह की अग्नि में जलते हैं वे मूढ़ होते हैं। बुनजनी ने लिखा छैराला में, जिनके उर विश्वास बचन जिन शासन माही, ते भोगातुर हों सहे दुख नरकन माही। क्या कहा? जिन्हें जिनवाणी पर विश्वास नहीं है, क्या विश्वास नहीं है? अपना सुख अपने में है, ये विश्वास नहीं है, ते भोगातुर हों, वे भोगों के लिए आतुर होंगे। तुम्हें अगर ये विश्वास भी तुम्हें हम उठ नहीं पाएंगे तो सहारे की जरूरत पड़ेगी तुम्हें। और तुम्हें अगर ये होगा अंदर में कह रही हम तो उठ जाएंगे, तो कोई सर उठाएं? अरे नहीं, उठ जाएंगे नहीं, और करोगे, निषेधोगे, और हमें नहीं चाहिए ये भोग सामग्री। क्यों? इसमें सुख नहीं है, मिल जाए तो मिल जाए। अज्ञानी और ज्ञानी में क्या अंतर है इस शैली में? अज्ञानी अप्राप्त सुखों की सामग्री को पाने के लिए लालायित होता है, अप्राप्त माने जो प्राप्त भी नहीं। और ज्ञानी प्राप्त सामग्री में भी उदास होता है सब, और उदासता नहीं है तो विचारे कहूं मिलेगी तो। जो तुम्हारे पास नहीं है उसी का त्याग कर दो। चलो भाई, क्या तुम कैसे त्याग कर पाओगे?
जब तक उसमें सुख की आशा है, सुख बुद्धि है, तब तक त्याग नहीं कर पाओ। अप्राप्त भोगों के लिए भी लालायित रहता है। ज्ञानी प्राप्त सामग्री में भी उदास रहता है, भोगों में उदास रहता है। क्या उदास माने? ये चाहता है कि भोग में है, मेरे में नहीं है, ये मेरे भोग नहीं। इंद्रिय के भोग मधुर, इंद्रिय के भोग। हाँ, अनेकांत को कभी बंद भूलना जैनी हो तो इंद्रिय के भोग माने हमारे भोग नहीं। ये मंदिर की चौकी हमारी नहीं है, घर कहाँ ले जा रहे? मंदिर की है। अपने डिब्बा खोला है, इसमें ही खाने लगी। ए भैया, शास्त्र की चौकी है, क्या कर रहे तुम? खा रहे हो? कोई टोकेगा कि नहीं टोकेगा? शास्त्र की चौकी है, खाने की चौकी नहीं है। आत्मा उपयोग रूप है, जड़ रूप नहीं। उपयोग नामक लक्षण का पर से ग्रहण नहीं होता। उपयोग नामक लक्षण के द्वारा पर का ग्रहण नहीं होता। उपयोग नामक लक्षण में पर ग्रहण नहीं होता, और उपयोग नामक लक्षण के द्वारा कर्मों का ग्रहण नहीं होता। उपयोग नामक लक्षण के द्वारा भोगों का ग्रहण नहीं होता। ये अर्थ किया लिंगरण। तो फिर कैसे ग्रहण होता होगा? किसका ग्रहण होता होगा? क्यों भाई? उपयोगमय। अरे ग्रहण होता ही नहीं है। निज भाव को छोड़े नहीं, किंचित ग्रह पर भाव नहीं। उपयोग नामक लक्षण को छोड़ता नहीं और रागादिक भाव को ग्रहण करता नहीं, जड़ को ग्रहण करता नहीं। हम ये कहते चलो खड़े हो जाओ, ग्रहण करो इसको। कैसे ग्रहण करो? वो सुना है तुमने, एक बहुत कंजूस आदमी था। अब उसकी मरणासन्न अवस्था हो गई, और तो भी उसकी कंजूसी उसे परेशान करे, बहुत आकुल व्याकुल। हाँ, इतनी मेहनत से कमाओ ये पैसा, और ये यहीं छोड़ जाओ। ये पैसा इतनी मेहनत से कमाओ, ये यहीं छूट जाओ। दुखी हो रहा है। अरे मिलने में हर्ष मानोगे तो छूटने में दुख तो तुम्हें ही होगा। हम थोड़ी दुखी हो लेंगे तुम्हारे बदले में। अगर छूटने में दुख छूटना है, छोड़ना है, तो मिलने का हर्ष छोड़ना पड़ेगा। यहां से रात भर फू फू करते रहो, ये बल्ब नहीं बुझा पाओगे। खटके से, स्विच से बंद करना पड़ेगा। वहीं से चालू, वहीं से बंद। क्रिया सुधारने के लिए परिणाम सुधारने पड़ेंगे। परिणाम सुधरे बिना क्रिया नहीं सुधरेंगे। कितनी बार कह चुके, और लेकिन तुम्हें तो ये लगता है हम तो जानते हैं ये बातें। कितनी बार कह चुके भैया। मुद्रा की भाषा पढ़ने देखो। अनपढ़ पढ़ना जानता है, मुद्रा की भाषा कहे तबीयत खराब है कैसे? क्या बात है? अरे तुमसे कौन ने कही कि तुम्हारी शक्ल बता रही? एक पट्टी बांध दो वैसे ही। कई कछु लग गई कि कौन ने कही? कि कौन कहे? कौन? वो पट्टी क्यों बांधी है? जिन मुद्रा को देख करके आपको मोक्ष मार्ग सीखना है, इन भगवंतों की दृष्टि अपनी ओर है। अगर तुम्हें सुखी होना है, भगवान बनना है, तो अपनी दृष्टि अपनी ओर है। ये क्या कर रहे ऐसे कोई हमें मतलब नहीं है। हमें क्या करना चाहिए कि बस एक ही उत्तर है, दो उत्तर हैं ही नहीं। सब में समता।
तुम चाहे कछु करो तो हमें समता ही रखना पड़ेगी, और अगर सुखी होना है तो, और नहीं तो दुखी हो जाओ फिर राग द्वेष करके। लेकिन हम ये सोचते इनको ये करना चाहिए, इनको प्रेम से बोलना चाहिए, इनको आना चाहिए, इनको सोचना चाहिए, इनको समझना चाहिए। समझते ही नहीं कुछ। अरे भाई, इनको समझना चाहिए, तुम्हें समझना चाहिए कि पर को कोई समझा सकता नहीं, पर को कोई समझा सकता नहीं। जो पर को समझाने का अहंकार करे वो मूढ़। नहीं, सच्ची बात है। पर को समझाने का अहंकार करे वह मूढ़ है। कितना ही समझाने की कोशिश करो, नहीं समझना तो नहीं समझना उसे, वो नहीं समझ। सैकड़ों व्यक्ति बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्यूशन लगाएंगे, पैसा देंगे, ये करेंगे, और नहीं पढ़ेंगे। नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे, भैया करा दे उन्हें दुकान, अब क्या करें, नहीं पढ़। तुम सोचो डॉक्टर बन जाए, अब वो बनना है तत्वाभ्यासी विरक्त। अब तुम्हारी चाह से क्या होगा? उपयोगमय, उपयोग को अलग करके बताओ जी। कोई केमिकल विधि नहीं है, साधारण विधि तो है ही नहीं, केमिकल विधि नहीं है कोई उपयोग को जीव को अलग करके बताए, नहीं हो सकता। उपयोगमय है। अरे उपयोग तो क्या कहें, उपयोग ही तो अपन है, और है कौन? और अपन में उपयोग ही तो है, और कुछ और है क्या? दिया था पूजा कर रहे तुम, बाद बाकी वस्तुएं देखो तो क्या है सब? भाषा, मेज, थाली, द्रव्य, जो कुछ भी है पुद्गल में है, वही उपयोग ही तुम्हारा अउपयोगित होते हैं। अब तुम क्या करोगे? तुम्हें काय का फल मिलेगा? ये कंपनी में 50,000 का फायदा हुआ, अरे कौन दे, हमारा शेयर ही नहीं। हमें तो उतना मिलेगा जितना हमारा शेयर हो। तो तुम्हारा शेयर क्या है इसमें? उपयोग। अब उपयोग तुम्हारा जुड़ा नहीं है, उपयोग गया दूसरी ओर। अब तुम क्या करोगे? उपयोगमय है, उपयोग मात्र है। एक शब्द और भी बड़ा हुआ, ज्ञान घन। घन, सुई की नोक टूट जाए उसे कहते घन। सुई का प्रवेश नहीं है घन में, घन में सुई नहीं घुसा सकते, इसमें तो घुसा सकते हो, लेकिन घन में नहीं घुसा सकते। ऐसे आत्मा ज्ञान घन है, उसमें विकल्पों के लिए अवकाश नहीं। जितने भी विकल्प कर रहा है पर के लक्ष्य से, पर के लक्ष्य से विकल्प होते ही हैं, अपने लक्ष्य से विकल्प नहीं ही होते हैं। अपने लक्ष्य से विकल्प करना चाहोगे तो नहीं होंगे, और पर के लक्ष्य से विकल्प नहीं करना चाहोगे तो अभी विकल्प होंगे। अब विकल्प मत करो। अरे विकल्प नहीं करें तो क्या करें, मोह है तो। ये लड़का क्या हो जी, क्या करे, वो कैसे जाके जिंदगी कटेगी? अब बताओ विकल्प। विकल्प मत करो, चिंता मत करो। अरे तुम कह रहे हो चिंता मत करो, चिंतन नहीं होगा तो चिंता तो होगी ही होगी। क्या होगा इसका परिणाम? तुम क्या करोगे? लेकिन तुम सोचते हो हम कर सकते हैं, तो बहुत तो चिंता होगी।
चिंता की नहीं जाती, होती है चिंता। क्यों? अज्ञानमय भाव है। अज्ञान में चिंता होगी ही होगी, निश्चिंता नहीं हो सकती। और तत्व ज्ञान होगा तो निश्चिंता आएगी, नहीं चाहोगे तो भी। कहा कर रही हो, सोचो कछु, कहा होगो? अरे होगा सो हो जाएगा, उसे अंदर में प्रतीति वर्त रही है। और ऐसा निश्चिंत नहीं है दूसरों के बल पर निश्चिंत हो, अपने बल से निश्चिंत है। ऐसा निश्चिंत नहीं है कि अधूरे काम में निश्चिंत हुआ हो। तैयारी कुछ नहीं और निश्चिंत पड़े, तैयारी है और निश्चिंत नहीं है, चिंता नहीं है। परीक्षा चाहे जब हो तो हो जाए, हमारी तैयारी है, हमें तो सब याद है। और एक याद नहीं है और 24 निश्चिंत है। उसकी निश्चिंता झूठी है, उसकी निश्चिंता सच्ची है। निश्चिंत होने पर भी वह अपने आप पास हो जाएगा, उसकी तैयारी है। और वो निश्चिंतता उसे विपरीतता की ओर ले जाएगी, अनुत्तीर्ण करेगी। कार्य होता है स्वयं, होता है स्वयं। इसके अर्थ बताना स्वयं के। स्वयं होता है परिणमन, स्वयं से होता है, स्वयं के लिए होता है, स्वयं में से होता है, स्वयं के आधार से होता है। और जब होता है तब निमित्त भी स्वयं होता है। निमित्त भी स्वयं होता है। अरे भाई, तुम आओगे तो किसी गाड़ी से आओगे और पैर भी होंगे, सड़क भी होगी। अब सड़क पे पुल नहीं होगा तो नहीं आ पाओगे, सड़क नहीं होगी तो नहीं आ पाओगे, पैर नहीं होगे तो तुम कैसे आओगे? और गाड़ी नहीं होगी तो क्या करोगे? और हमें जहां नहीं सब कुछ बना है, भाव नहीं होगी तो क्या करोगे? खूब टाइम मिला हमें, सीजन वीजन नहीं है, खूब टाइम है, हमें रुचि नहीं है, हमें आना ही नहीं है। अब बताओ, वो सीजन में नहीं आएगा, बिना सीजन के भी कहाँ आएगा? और आने वाला सीजन में भी आ जाएगा, उसको रुचि पड़ी है। कब आ सकता, कब नहीं आ सकता, कितना राग टूटा है, कितना नहीं राग टूटा, ये तो उनसे पूछो। निज भाव को छोड़ता नहीं और पर भाव का ग्रहण करता नहीं। उपयोग नामक लक्षण को पर में से ग्रहण नहीं करता। ऐसा कौन सा पर है जिसका उपयोग ये ग्रहण कर दीजिए, बताओ। क्यों भाई, है कोई ऐसा पदार्थ जिसमें से उपयोग निकाल ले और ग्रहण कर ले और रख ले अपने में? काय को डेढ़ अकल अपनी लगाती हो? हम ये पूछते डेढ़ अकल होती किसमें, बताओ। सब में एक ही अकल होती है, डेढ़ अकल होती ही नहीं है। ये तो एक भाषा है और लोक व्यवहार की बात है, काय को डेढ़ अकल लगा दे। जब तुम्हें नहीं मालूम है, डॉक्टर बोला, डॉक्टर हमें कि तुम हो, कि ये दवाई ले लें, ये ले लें, ये गर्मी तो नहीं करेगी, ठंडी तो नहीं करेगी। अरे डॉक्टर जाने, वैद्य जाने, हमें क्या मतलब? ABCD नहीं जानने वाला भी डॉक्टर की आज्ञा मानता हुआ रोगी निरोग हो सकता है, और आज्ञा का उल्लंघन करने वाला रोगी, अपनी कुतर्क करने वाला रोगी, वो नहीं निरोग हो पाएगा। कुतर्क मत करो, यहां भी भवरोग का अभाव करना है तुम्हें। जीव उपयोगमय है, कितना उपयोग अभिन्न है। और केवल उपयोग
उसी का नाम तो शुद्ध उपयोग है। शुद्ध होने, शुद्ध घी बाजार में किसको कहेंगे? केवल घी हो, उसमें और कुछ मिलावट नहीं हो, उसी को तो कहेंगे। केवल सोना, शुद्ध सोना। सोने और शुद्ध सोने में कोई अंतर नहीं है। सोने का जहाँ केवल सोना हो, उसमें कोई मिलावट नहीं हो, उसी का नाम शुद्ध सोना है। तो शुद्ध आत्मा, अब समझ लो, आत्मा और शुद्ध आत्मा में कोई अंतर नहीं है। शुद्ध आत्मा ही वास्तव में आत्मा है। शुद्ध उपयोग ही उपयोग है। शुद्ध उपयोग बिना उपयोग काहे का? उपयोग का काम जानने का है कि मलिन होने का? जानने का है। तो फिर वो मलिन कैसे हो गया? हमारा उपयोग खराब हो गया, तुम आ गए जबरन, चाहे जब चले आते हो। अरे तो तुम्हारा उपयोग खराब कैसे हो गया, तो बता। लक्ष्य किया ना उधर, अब अपनी गलती देखोगे नहीं और दूसरे की गलती देखोगे, तुम आ गए। लक्ष्य तुमने किया कि उपयोगमय है, उपयोग से अभिन्न। और इसी में हमको समझ लेना है, उपयोग मात्र है। मात्र पर के भाव के निषेध के लिए और उपयोगमय अपने से अभिन्नता के लिए। इसकी कीमत कितनी है? कि 100 रुपये मात्र। मात्र माने आगे पीछे नहीं। और 100 रुपया है ही। 100 रुपया में और 100 रुपया मात्र में कहाँ अंतर है? स्पष्टीकरण है एक तरह का, और कुछ बात थोड़ी है। 100 रुपया कीमत है इसकी और 100 रुपया मात्र है। मात्र 100 रुपया। और दुकानदार बनाएगा तुम्हें वैसे ही, क्या कहेगा? वो तो तुम्हारे लिए है। और हर एक से यही कहेगा, वो तो तुम्हारे लिए है। तुम्हारे लिए कि सबके लिए है? दूसरा व्यक्ति आया, ग्राहक आया, ये कहेगा कि 125 रुपये का। वे तो 100 रुपया को ले गए बाहर। अच्छा चुप रहो, तुम ले जा। ये लटके झटके का काम थोड़ा ही है भाई, है जो है। उपयोग मात्र माने आगे पीछे सोचें, प्रभावों का निषेध कर देना, यहाँ जड़ का निषेध कर देना। जीव जीव है, और दूसरा नंबर क्या है? जीव उपयोगमयी है। तीसरा क्या कहा? अमूर्तिक। जीवो उपयोगमयो अमूर्तिक। अमूर्तिक है। अमूर्तिक है, इसका मतलब कोई मूर्ति नहीं, ऐसा नहीं समझना। अमूर्ति का अर्थ कोई मूर्ति नहीं है, ऐसा मत समझना। कैसी विचित्र बात दौलत राम जी ने लिखी छटाला में, बिन मूर्त और चिन्ह मूर्त। ये दोनों पक्ष कैसे आ गए? बिना मूर्ति और चिन्ह मूर्ति। इसका अर्थ है कुछ रहस्य है इसमें। अमूर्तिक माने कोई पौद्गलिक मूर्ति नहीं है। स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, इसलिए अमूर्तिक है। स्वभाव से अमूर्तिक है ये नहीं कह रहे। स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, इसलिए अमूर्तिक कहा जाता है। ये क्यों कहा तुमसे? कि तुम अपने को स्पर्श रस गंध वर्ण वाली मानते हो। कैसे मानते? कि उसमें एकत्व करते हो, इष्ट निष्ठ की कल्पना करते हो, कर्तृत्व करते हो, भोक्तृत्व करते हो, स्वामित्व करते हो।
ये बहुत बढ़िया है। अब जी स्पर्श ही तो है, पुद्गल का पुद्गल में स्पर्श हुआ, तुम्हें आनंद आ, कहां से आनंद हो गया? जब अपने को अमूर्तिक समझा तो स्पर्शन इंद्रिय के विषय से विरक्त हो गया। पुद्गल का पुद्गल में स्पर्श है कि जीव का पुद्गल में स्पर्श कैसे हो जाएगा? रस्सी की गांठ रस्सी में है कि गाय में है? रस्सी की गांठ रस्सी में है, गाय में तो नहीं है। गाय ने तो ऐसे गर्दन फंसा दी अपनी, तुमने फटे में टांग उलझा ली अपनी। तुम्हें मालूम नहीं फटे में टांग कौन ने उलझाई थी? एक वो क्या हुआ, एक लकड़ी चीर रहा था, बड़ी लकड़ी को आरे से दो आदमी पकड़ पकड़ चीरते, तो वो लकड़ी चीर रहे थे मजदूर। वे मजदूर आधी लकड़ी चीर पाए तब तक टाइम हो गया, सो उसमें छेनी फंसा करके और चले गए रोटी खाने। ऊपर से बंदर उतरे, और एक बंदर बड़ा शैतान, उसने कहा और बस दम 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 दम, और टांग आ गई या पूंछ आ गई उसकी काय में लकड़ी के भीतर, और छेनी को हला हला चिपटे। अब छेनी को हला रहा तो छेनी उटक के और पूंछ उसकी फंस गई। कहा तो फटे में टांग हो जाए। बेमतलब के काम, फटे में टांग उलझाना मने बेमतलब के काम। अरे भाई, उस बंदर का काम लकड़ी चीरना नहीं है, इससे कोई जल्दी थोड़ी चिर जाएगी। लकड़ी तो नहीं चिरेगी, लकड़ी का विभाग तो नहीं होगा, तेरी पूंछ तेरी टांग उसमें फंस जाएगी, कार्य तो नहीं होगा। विकल्पों से आकुलता हो जाएगी, कर्म बंद हो जाएगा, कार्य तो नहीं होगा। अंतर उज्जवल करना रे भाई, अंतर उज्जवल करना रे। हम सोचते को कार्य हो जाएगा, कार्य कहां से हो जाएगा? बंदर का काम है ये कोई क्या वो उस लकड़ी को फाड़ दे? ये तो वो आएंगे अपने मजदूर अपने करेंगे, लेकिन नहीं, वो जबरन उसमें टांग फंसा रहा है। अमूर्तिक माना तो अमूर्तिक का मतलब ये हो गया स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित। इसका मतलब कायुसर का मतलब क्या होता है? तो फिर ममत्व कहां से आ गया? काया से रहित कहो, कि काया से रहित की बात कहेंगे तो सिद्धालय में पहुंच जाओगे। कोरे घड़े को कहेंगे, मिट्टी का घड़ा कहेंगे तो कोरे घड़े को समझेगा। घी का घड़ा उसी को समझाना है, बेटा इस घड़े को तौल देना और घड़े का वजन काट देना, घी का वजन निकल आएगा। अबू जी का मतलब घड़ी सही तोलो और घड़ी का वजन निकाल दो, जी क्या मतलब? हाँ, इस परिणाम में से, इस क्रिया में से पुद्गल का काम निकाल दो और जीव का काम बच गया। ऐसे ही तो तोलोगे, उसका वजन अलग कर। पुद्गल अमूर्तिक कहा तो मूर्तिक माने स्पर्श रस गंध वर्ण और उपचार से शब्द समझ लेना चाहिए। कायोसर्ग का जब तुमने कहा कायोसर्ग माने काया की ममता से रहित और अमूर्तता कायोसर्ग हो गया। ये तो रूढ़ी हो गई, कायोसर्ग नहीं हो गया।
ये कायोसर कहाँ है? काया के प्रति तो ममत्व रखा है। कायोसर्ग माने काया से के प्रति ममत्व से रहित। और नौवार ओमकार पढ़ लेते, ये बच्चों की बातें हैं। ये बालपन है तुम्हारा, बच्चों की बातें के सो भी तब हैं जब जैसे भगवान पंच परमेष्ठी काया की ममत्व से रहित हुए हैं, उसी प्रकार हम भी काया के ममत्व से रहित हो गए। ये भावना भाव, भावना भी नहीं भाव तो बचपना भी नहीं है। कोरा अहंकार है कायोसर। इसी प्रकार अमूर्तिक का मतलब क्या लेना चाहिए? मूर्तिक के प्रति ममता से रहित। मैं काला, मैं गोरा, मैं मोटा, मैं पतला, मैं गरम, मुझे बुखार आया, मैं ठंडा, ठंडे पड़ गए हाथ पांव। आत्मा इन सब से रहित है। ये अच्छा, ये बुरा, अच्छा नहीं लग रहा बिना अचार के। हाँ अब अच्छा लग रहा। तुम्हें लग रहा है अच्छा कि राग के कारण अच्छा लग रहा है? ज्ञान दृष्टि से देखो, अच्छा और बुरा कहाँ है? जंगल में मुंडा बैठे हैं, कहाँ को तखत, कहाँ की चौकी, कहाँ की सिंहासन, कहाँ के बोलो। अध्रुव की चिंता ही क्या, ध्रुव तेरा सिंहासन है। क्यों सोचते हो? अमूर्तिक माने मूर्ति की ममता से रहित। ये अध्यात्म की ओर से लेना अर्थ उसका। खाली मूर्तिक से रहित इतना नहीं, मूर्ति के ममत्व से रहित। और ममत्व में मोह राग द्वेष तीनों आ गए। माने द्रव्येंद्री, भावेंद्री और इंद्री के विषय। जितेंद्रियता जब हुई तब ये पहली स्तुति हुई। ऐसे ही अमूर्तिक माने तुमने अपने को अमूर्तिक समझा और मूर्तिक में तुम्हारा जुड़ान बना रहा। मूर्तिक तुम्हें इष्टनिष्ठ बाधित होते रहे। और मूर्तिक पदार्थ विषयों के पंचेंद्रिय के विषय कैसे हैं? मूर्तिक। उन मूर्तिक विषयों के राग के कारण से अब क्या कहें भाई, जिनसे प्रीति होना चाहिए उनसे तो अप्रीति है, और जिनसे अप्रीति रहना चाहिए उनके प्रीति समझ में आया। स्पर्श इंद्रिय का विषय, रचना इंद्रिय के विषय, ये खट्टी, अरे आंवला की खटाई बढ़िया है, इमली की खटाई बढ़िया है, अमचूर की खटाई बढ़िया है। खटाई बढ़िया है ये कहां से आ गया? बढ़िया और घटिया की परिभाषा तुमने कहां से निकाल ली? ये कल्पना कहां से ले आए? अज्ञान विधाता है इसका, समझ लो। कोई खरा कोई बुरा नहीं। 5 प्रकार के रस, 5 प्रकार का 8 प्रकार के स्पर्श, 5 प्रकार के वर्ण, 2 प्रकार की गंध, ये स्वाभाविक अपेक्षा से कहा। विभाव को देखो तो कोई पा रही है। कठोर, ये पत्थर भी कठोर है, ये लकड़ी भी कठोर है। लोक में कहावत है पत्थर से ईंट गुलूड़ी हो गया, तो ईंट गुलूड़ी है का कि पत्थर की अपेक्षा से, इतना कहा। ईंट गुलगुली नहीं है, पत्थर की अपेक्षा ईंट गुलगुली होती है। होती है कि कही आती है?
उसकी तुलना में करें। इनकी अपेक्षा इनके परिणाम ठीक है, बस ठीक है। इनसे तो हम ही अच्छे हैं, काय के त्यागी हैं, काय के पंडित हैं, इनसे तो हम ही अच्छे। कल्पना कर लो तुम कैसे अच्छे हो। लोग बाग मंदिर में लड़ेंगे, तिनसे तो हम ही अच्छे, हम मंदिर नहीं जाते। बोलो, तो मंदिर लड़ना सिखाएगा क्या? तो मत लड़ो, मंदिर जाओ। वे तो मंदिर गए और लड़े, लड़ाई नहीं छूट पाई अभी उनकी, माने कसाएं नहीं छूट पाई। और तुम तो बिना मंदिर ही गए अच्छे मान रहे हो। तुम्हारी मान कसाएं कितनी ऊंची है, सोचो। इनसे तो हम ही अच्छे, तुम काय बात से अच्छे हो गए? रात को 8 बजे खाने वाला भी कहेगा 12 बजे तक तो हम नहीं खाते, 8 के 8 बजे ही तो खाते, इनसे तो हम ही अच्छे। अब बोलो कैसे अच्छे हो गए? अच्छे बुरे की कल्पना भी ममत्व में शामिल है। अच्छे बुरे की कल्पना से भी राग द्वेष होता है, और राग द्वेष से दुख होता है। राग द्वेष से दुख होगा, सुख नहीं होगा। तो फिर अमूर्त आत्मा अमूर्तिक है। क्यों? सारा समर्पण इस प्राणी का, मोही का, मूर्तिक में लगा हुआ है। अरे भगवान भी मिल जाए तो ये सोचता है भगवान ऐसी संपदा मिल जाए, माने उनको मूर्तिक में घसीटेगा, अमूर्तिक की ओर, वितरागता की ओर उपयोग नहीं आएगा। दृष्टि चलो बदलना चाहिए, विचार बदलना चाहिए। आत्मा अमूर्तिक है। अमूर्तिक है मतलब मूर्तिक नहीं है। मूर्तिक नहीं है, मूर्ति की स्थापना हो जाती है, वो अलग बात है। वो स्थापना नए है, नए निक्षेप प्रवचन सार में नए है। शब्द नए भी है, शब्द ब्रह्म भी है। शब्दों के द्वारा कहा जाता है, शब्दों के द्वारा अगर नहीं कहा जाए सर्व था तो ये सब झूठी हो गई जिनवाणी तो। लेकिन शब्दों के द्वारा ही सर्वथा नहीं कहा जाता, शब्दों से बहुत थोड़ा कहा जाता है, बाद बाकी समझा जाता। स्वानुभूत्या त्यकार। हम कैसे बताएं शब्दों से? तो शब्द ब्रह्म कहा, शब्दों से क्या होता है? एक वक्ता वो बोल रहे थे, उन्होंने कहा शब्दों से क्या होता है? एक भाई ने प्रश्न कर दिया, शब्दों से क्या होता है? आप क्या करते? हम अमुक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। कौन ने तुम्हें प्रोफेसर बना दिया? कचवकल है कि नहीं? क्या कहते हो तुम? अरे तुम तो कह रहे शब्दों से कुछ नहीं हो, अब जो शब्दों से क्रोध होने लगा तो दो द्रव्यों के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं है, फिर भी निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता ही है। तुम ही निमित्त कारण इलाज, तुम भी निमित्त कारण हो, उपादान कारण नहीं बनोगे हमारे। इसलिए हम आपसे कहते हैं न तो प्रार्थना छोड़ो न पुरुषार्थ छोड़ो। अगर तुम ही निमित्त कारण नहीं समझोगे तो तुम्हें अहंकार आ जाएगा, और तुम अगर पुरुषार्थ छोड़ते जाओगे
वो करता ही मान लोगे तो बस हमें क्या करना है। अब जो भगवान की मर्जी होगी सो हो जाए, उनकी मर्जी कछु नहीं होगी, कबू नहीं होगी। शराबी का गर्दन घूमेगी और कछु नहीं होने। शराबी की गर्दन घूमेगी, पेड़ नहीं हटेगा, खंबा नहीं हटेगा। बताया था एक शराबी आया, एक खंबे के बच्चे, हटता है कि नहीं, कौन आ रहा है, दिखता नहीं है। अब वो खंबा क्या जाने बेचारा, लात मारी हो गर्दन घूम गई। हाँ देखो अब हटे कि नहीं, पहले ही हरिया दी, काय को लात खाती, लातन के दी बातन समान थे कहूं। मैंने उसको अहंकार और हो गया कि सचमुच मेरे ठाने से हट गया है। तुम्हें भी ऐसा लगने लगा मेरे करने से हो रहा काम। मूर्तिक में इष्ट निष्कल्पना और मूर्ति को अपना मान मान करके बहुत दुखी हो रहे हो। हमारा चेहरा अच्छो नहीं है। अरे चेहरा ही तो अच्छो नहीं, तुम्हारा चेहरा कहाँ है? जो अच्छा नहीं है वो तुम्हारा चेहरा है कहाँ? तुम तो अमूर्तिक प्रदेशों के पुंज हो। हमारे हाथ अच्छे नहीं, हमारे गले अच्छे नहीं है। अरे क्या बातें कर रहे हो तुम? क्यों विकल्प करते हो? दुर्विकल्प है ये, वस्तु स्वरूप के विपरीत चिंतन है ये। तुम तो अमूर्तिक प्रदेशों के पुंज हो, और जो अमूर्तिक भूत अपने को दिखेगा वो पंचेंद्रिय के विषयों में आसक्त नहीं होगा। कहाँ होगा? पंचेंद्रिय के विषय कैसे हैं? मूर्तिक हैं, और तुम हो अमूर्तिक। समाधि मान पाठ में आया, देह तो अमूर्तिक है, देह तो मूर्तिक है, और मैं तुम चिन्ह मूर्त, देह अमूर्त। देह मूर्ति रूप है और तुम चैतन्य मूर्ति हो। अब दोनों में कितना अंतर हो गया? अमूर्तिक समझने वाला जीव ये समझ लो कि बस उदासीनता की ओर बढ़ जाता है। लेकिन अमूर्तिक आत्मा का लक्षण नहीं है, ये और समझो। क्यों? अमूर्तिक तो आकाश भी है, धर्म द्रव्य भी है, अधर्म द्रव्य भी है, और काल द्रव्य भी है। एक पुद्गल को छोड़कर ये सब अमूर्तिक हैं। अमूर्तिक को जीव का लक्षण माने तो कौन सा दोष आएगा? अतिव्याप्ति है। अतिव्याप्ति कैसे आया? अमूर्तिक अगर माना जाए तो कैसा आएगा? अतिव्याप्ति। माने जीव तो अमूर्तिक है और अन्य द्रव्य भी अमूर्तिक है, ऐसे आएगा। और जीव को मूर्तिक माना जाए तो असंभव दोष आएगा। मूर्तिक तो हो ही नहीं सकता। और जो मूर्तिक नहीं है वो मूर्तिक की रचना कैसे करेगा? इस ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है, कैसे की है, कहाँ की है? कहाँ की? जो जगह थी आकाश, तो आकाश नहीं की, पांच ही तो बनाई। और पुद्गल से जीव की रचना कर दी का? जब जीव पुद्गल से जीव की रचना की, इसका मतलब पुद्गल था, तो पुद्गल था, पुद्गल से आकाश जीव की रचना नहीं हुई तो जीव भी था। इसका मतलब है परिणमन हुआ है, कोई नवीन वस्तु उत्पन्न नहीं हुई। परिणमन हुआ है, कोई नवीन वस्तु। अरे कोई स्वर्णकार से कहे क्यों भाई तुमने आभूषण तो बढ़िया बनाया, लेकिन ये बताओ कल हम सोनो दे गए सो कहाँ है?
कहेगा तुम आए कहां से हो? कहा तुमने कछ नशा पत्ती कर ली? हम का खाए गए? तोल ले तुम अपना। कल जो सोना दे गए थे वही तो आभूषण है भाई। उस आकार में था, अब इस आकार में। लेकिन सोना सोने पने को छोड़ करके आभूषण बनाओ तो बता नहीं। स्वर्ण का स्वर्ण तो नहीं छूटा, स्वर्ण का केवल आभूषण आकार हो गया। असत का उत्पाद नहीं होता, सत का नाश नहीं होता। असत का उत्पाद और सत का नाश ये पर्यार्थिक न्याय से कहा जाता है। अज्ञानी ज्ञानी हो गया, अज्ञानी ज्ञानी हो गया, लेकिन जीव अजीब हो गया ये थोड़ी है। रागी विरागी हो गया, दुखी सुखी हो गया, परिणाम बदल गए। लेकिन जीव अजीब हो गया हो ऐसा तो नहीं है। चेतन अचेतन हो गया हो असंभव। तीसरा विशेषण क्या है ये? जीव अमूर्तिक है। इसका मतलब अमूर्तिक, मूर्तिक से हमारा कोई संबंध नहीं है। यदि संबंध मानते हो तो छोड़ देना, ये कह रहा है। बात वितरागता के लिए है, बौद्धिक व्यायाम नहीं है कि होगा जीव मूर्ति और मान रहे मूर्ति कर रहे, मूर्ति में राग द्वेष और मान रहे हैं मूर्ति कि जी तो हम जानते हैं। अरे जी तुम नहीं जानते, यही तुम नहीं जानते। अगर ये तुम जानते होते तो मूर्तिक पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके राग द्वेष नहीं करते। मूर्तिक पदार्थों के प्रति मोह नहीं होता तुम्हारे अंदर। विचारना। सहजानंद